चलो 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 आगे भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारे खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मशाल मार्च निकाला किस विषय का? देखिए, आज रोहतक में कई सामाजिक संगठनों ने मिलके इस मशाल मार्च का आयोजन किया था। हमको इसकी जानकारी मिली तो हम भी इसमें शामिल होने के लिए आए, क्योंकि ये ओपन था रोहतक वासियों के लिए, सबके लिए। और मुझे लगता है ये नाराज़गी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, हरियाणा में तो आजकल हर घर में इस बात को लेकर चर्चा है। हर घर में हर माँ, हर पिता इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा, और वो भी उनके साथ जिन्होंने देश के लिए गौरव अर्जित किया, मेडल जीते देश के लिए, सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ था उस वक्त, तो फिर कौन अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेगा। हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि हमारे यहाँ ऐसे नियम है, ऐसा कानून है कि ऐसा व्यक्ति जिस पे ऐसे आरोप लगे हों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितनी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हों, उसको जेल में होना चाहिए, उसके लिए बाहर कोई जगह नहीं। और यहाँ अंधेर नगरी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई उनसे पूछताछ करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस उनके खिलाफ केस करने को तैयार नहीं, गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। ऐसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा तो खून खौलता है, हमारी बहन बेटियों के अगर आंसू निकलते हैं, जिस तरीके से कल परसों जो घटना हुई, सड़क पे रात बिताने को मजबूर हैं, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने ये कहा है, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। हम जनता के साथ मिलके इसका पूरा विरोध करेंगे। जो हरकत बीजेपी सरकार कर रही है उसका खंडन होना चाहिए हर व्यक्ति को, हर देशवासी को। जब ये मेडल जीत के आते हैं तो कोई ये थोड़ी देखता है कौन सी पार्टी का है, कौन से शहर का है, कौन से स्टेट का है। सब टीवी देख के गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। आज जब इनके ऊपर प्रॉब्लम है, आज जब इनको दिक्कत है, इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो फिर आज भी तो सबको आना चाहिए ना। कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, कोई धर्म मजहब नहीं, कोई जाति नहीं देखनी चाहिए। सबको इस मुद्दे पर महिला पहलवानों के साथ, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे भाई, पहलवान भाई जितने, उनके साथ आके खड़ा होना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। 12 दिन हो गए तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि जब ये मेडल जीत के आते हैं, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी होगी, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी होगी, सब बधाई देते हैं। उस वक्त तो सोचते हैं मेरा भी नाम हो जाए कि जैसे मेरी वजह से ये मेडल जीत के आए हैं। आज जब ये परेशान है, आज नहीं कहते कि मेरी वजह से परेशान है, आज नहीं कहते मेरी सरकार की वजह से परेशान है। पुलिस की इतनी हिम्मत हो जाए, ये पुलिस सैल्यूट मारती है इन लोगों को जब ये मेडल जीत के आते हैं, इनको सैल्यूट मारती है ये पुलिस। आज पुलिस की इतनी हिम्मत हो जाए कि इनको रात के अंधेरे में इनके ऊपर हमला करे, इनको घायल करे, पहलवानों को जलील करे, परेशान करे। पुलिस को जब तक ऊपर से राजनीतिक इशारा नहीं हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये बीजेपी का चरित्र बताता है। और एक एग्जाम्पल थोड़ी है, आप आज हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनके मंत्री ने मना कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं करा रहे? जो आरोप लगा रही हैं जूनियर खिलाड़ी, जूनियर कोच, वो कह रही है कोई टेस्ट करा लो, मैं सबके लिए ओपन हूँ। और जिस पे आरोप लग रहा है वो कह रहा है मैं पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराऊंगा। आज तो खट्टर साहब का जन्मदिन है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। कम से कम आज के दिन वो ये फैसला ले लें कि मैं ऐसे मंत्री को जो पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार नहीं है, जिसके मन में चोर है, मैं ऐसे मंत्री को मंत्री पद पे नहीं रखूँगा, उसको हटाऊँगा। लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। हरियाणा में भी वही कि महिला ने, खिलाड़ी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, बीजेपी नेता पे लगा, मंत्री पे लगा। केंद्र में भी वही कि महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, बीजेपी के एमपी पे लगा, बीजेपी के नेता पे लगा। ऐसा क्या है कि हर जगह महिला उत्पीड़न में, खिलाड़ियों के उत्पीड़न में बीजेपी नेता शामिल है? तो ये साफ तौर पे बताता है बीजेपी का चरित्र है महिला विरोधी। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसके खिलाफ सारे लोग, सारी जनता खड़ी हो रही है। आप कह रहे हैं कि संदीप सिंह और ब्रजभूषण को, दोनों को बचाने का काम कर रही है सरकार?
सबको दिख रहा है। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, सबको नज़र आ रहा है। कोई कारण नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे कानून है, निर्भया केस होने के बाद हमारे यहाँ ऐसा कानून है कि अगर पोस्को में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो और जिस तरीके की कंप्लेंट्स की गई हैं उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। एफआईआर हो तुरंत गिरफ्तार। यहाँ तो एफआईआर कराने के लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। यहाँ पे एक लगातार एसआईटी जांच कर रही है, सब कुछ सामने है पब्लिक के। उस महिला खिलाड़ी को जान से मारने की कोशिश हो रही है हरियाणा के अंदर। उसको कभी खाने में कुछ दे दिया जाता है, कभी दबाव बनाते हैं, कभी 1 करोड़ रुपए दे देंगे, कभी विदेश भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या उस पर दबाव बनाते हैं। सब कुछ दिख रहा है खुली आंखों से, उसके बावजूद कोई मंत्री पद से हटाने को तैयार नहीं संदीप सिंह को। तो मुझे लगता है ये सारे देश को नज़र आ रहा है कि ये सब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कारणों से महिलाओं को जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटियों के उत्पीड़न में वो पार्टी सबसे आगे है। क्या कारण है? देश की हर पार्टी पहलवानों का समर्थन कर रही है, सरकार जो कर रही है वो कर रही है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं आता? पार्टी के नाते एक भी नेता ऐसा नहीं जो समर्थन करने के लिए आ जाए इन पहलवानों को। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी से लेकर सरकार तक सबकी एक ही नीयत है, सबकी एक ही मंशा है, सबका एक ही चरित्र है, महिला विरोधी चरित्र है। ये उत्पीड़न में सारे शामिल हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल है सतपाल सिंह